दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल भगवत गीता ज्ञान में। आशा है आप सब लोग कुशल होंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है भगवत गीता ज्ञान, तो आज का जो हमारा टॉपिक है या जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो भी भगवत गीता से रिलेटेड ही है। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के रहस्य के बारे में कि किस तरीके से भगवत गीता का हर श्लोक आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों को देखकर घबरा जाता है और कहता है कि वह युद्ध नहीं करेगा, तब श्री कृष्ण उसे युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन ये युद्ध सिर्फ महाभारत का नहीं, हमारे भीतर चल रहे द्वंद्व का प्रतीक है। डर बनाम कर्तव्य, मन बनाम आत्मा, ब्रह्म बनाम सत्य। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जीवन में हर कोई एक भूमिका निभा रहा है, बेटे की, बहू की, माँ की, शिक्षक की, और हमें उस भूमिका को पूर्णता से निभाना ही धर्म है। अब हम बात करेंगे दिव्य श्लोक, 5 वो दिव्य श्लोक जो पूरी ज़िंदगी का सार हैं। पहला दिव्य श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम सीखते हैं कि आज हम रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो चुके हैं। नौकरी का रिज़ल्ट, बच्चों का रिज़ल्ट, रिश्ते का रिज़ल्ट, लेकिन भगवत गीता कहती है बस अपना बेहतरीन दो, फल अपने आप आ जाएगा। दूसरा श्लोक है न जायते म्रियते व कदाचित। इसका अर्थ है आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। इससे हम क्या सीख सकते हैं कि हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन आत्मा अजर अमर है। इससे मृत्यु का भय, सेपरेशन एंजाइटी और जीवन का लोभ कम होता है। तीसरा श्लोक है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। इसका अर्थ है जो दुख सुख में एक समान रहता है वही ज्ञानी है। इससे हम क्या सीख सकते हैं कि आज एक छोटी सी बात हमें दुखी कर देती है, लेकिन भगवत गीता कहती है जिस पर प्रेज या इंसल्ट दोनों का कोई असर ना हो वही स्थिर बुद्धि वाला है। अगला श्लोक है योगा कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ है योग का अर्थ है दक्षता से कर्म करना। इससे हम क्या सीख सकते हैं कि ध्यान भटकाकर या मन मारकर काम मत करो, प्रेम और एकाग्रता से करो। चाहे घर संभालना हो या नौकरी करना, दक्षता ही पूजा है। अगला श्लोक है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका अर्थ है अपने सारे अहंकार और भ्रम छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। इससे हमें क्या सीखना चाहिए? इससे हम ये सीख सकते हैं कि जब सब रास्ते बंद लगें तो सरेंडर करो, भगवान खुद मार्ग बनाते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे 3 योग के बारे में। 3 योग जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक है कर्म, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है भक्ति। कर्म योग, कर्म योग क्या होता है? बिना लोभ के कर्तव्य, मतलब अपना काम करो, दूसरों से अपने आप की तुलना मत करो, फोकस करो, किसी से किसी चीज़ की आस मत रखो, किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन मत करो। दूसरा है ज्ञान योग। ज्ञान योग क्या है कि मैं कौन हूँ? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। जब ये समझ पक्की हो जाती है तो लोग क्या कहेंगे ये डर चला जाता है। अगला है भक्ति योग। भक्ति योग अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना। नाम जप, सेवा, प्रेम सब भक्ति योग में आते हैं। जब आप रोज़ थोड़ा वक्त श्री कृष्ण के नाम में बिताते हैं तो जीवन की सभी उलझनें बहुत आसान हो जाती हैं। तो ये थे 3 योग जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब हम बात करते हैं
कि हम अपनी ज़िंदगी में भगवद गीता को कैसे ला सकते हैं। सबसे पहली बात, सुबह उठते ही एक श्लोक पढ़ो। बच्चों को रात के समय भगवद गीता से कहानी सुनाओ। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो स्थित प्रज्ञा का अभ्यास करो। रिश्तों में अटैचमेंट नहीं, समझदारी रखो। और सुबह और रात को 1 मिनट का जप ज़रूर करो। धीरे धीरे भगवद गीता की बातें आपकी आदत बनना शुरू हो जाएंगी अगर आप ये सब करोगे तो। गीता और विज्ञान किस तरीके से ये दोनों मिलके हमारे मन और शरीर का उपचार करते हैं। आज की न्यूरोसाइंस मानती है कि गीता माइंडफुलनेस सिखाती है। गीता हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाती है। गीता हमारे लॉजिकल और स्पिरिचुअल दोनों जीवन को संतुलन बनाना सिखाती है। जो कई डॉक्टर्स हैं वो भगवद गीता मेडिटेशन को एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए सजेस्ट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आजकल साइंस ने भी भगवद गीता के महत्व को समझ लिया है। चाहे वो डॉक्टर्स ही क्यों ना हो, वो हमें इस बात के लिए सजेस्ट करते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हो तो भगवद गीता का पाठ ज़रूर करो। भगवद गीता का अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य, गीता सिर्फ धार्मिक पुस्तक नहीं है, यह यूनिवर्सल लाइफ मैनुअल है। ये हिंदू के लिए नहीं, इंसान के लिए है। हर परिस्थिति में एक श्लोक आपको मार्गदर्शन दे सकता है। बुरा समय ये भी गुजर जाएगा। धोखा मिला, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपमान हुआ, स्थित प्रज्ञ बनो। यही है गीता का चमत्कार, हर मनुष्य की हर अवस्था में साथी। तो मित्रों, अगर ये बातें आपको सच्चे मन से छू गई हों तो इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाइए। एक लाइक और शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। कमेंट में लिखिए मेरा प्रिय श्लोक है क्योंकि। आगे आपका जो भी प्रिय श्लोक है उसके बारे में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि हर श्लोक बदल सकता है आपकी ज़िंदगी। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।